Good morning, everybody. Let's start our class with our traditional ritual. As you can see that I have started our class with our traditional ritual, that is praying. We always pray. Every day we pray. And during praying, there is also a science which is involved in this praying. As you can see that when I lighted this lamp, I think it is visible. I lighted this lamp by using this matchstick, and I rubbed this matchstick and then I lighted it. Here when I lighted this lamp, then you can see that a fire is burning here. And this burning, the word burning which is involved here has a scientific term also. A more scientific term is involved in this. And what is that scientific term used for burning? जैसे कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना करने के दौरान हम घर में पूजा करने के वक्त हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने से लेकर आपका पूजा समाप्त होने तक हर चीज़ में साइंस है। तो आपने जो ये दिया जलाया है, तो इस दिया जलाने में आपका कौन सा साइंस इन्वॉल्व होता है? आपने यहाँ मैचस्टिक लिया और इसको आपने रब किया और फिर आपने इसको जलाया। इसमें एक साइंस है। ये कौन सा साइंस है? ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये है फ्रिक्शन। दूसरा यहाँ कौन सा हमारे यहाँ बर्निंग हो रहा है, तो बर्निंग के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? एक साइंटिफिक और मोर अप्रोप्रिएट टर्म विच इज यूज फॉर बर्निंग इज combustion. So today we will study about combustion which is burning. And when I lighted this lamp, then a flame appeared. Let me show you. I think it is visible. As you can see, there is a flame. इसकी लॉ जो जल रही है, तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? Combustion and flame. So this chapter is related to combustion, that is burning and flame. So everywhere there is science, and we should know that where are science and how we are using it in our day-to-day life. So I have tried to show you some day-to-day activities that will help you to understand science. So our chapter is combustion and flame. Combustion and flame. During this activity, while burning the lamp, both the terms appeared. Combustion also appeared. Combustion भी आया इस एक्टिविटी के करने के दौरान, और आपको फ्लेम भी यहाँ नज़र आ रहा है। अब वो बुझ रहा है। अब यहाँ पे combustion जो है, तो burning इसका क्या एक मतलब होता है? burning। ये आपका कॉमन टर्म है जो आपको मालूम है, बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बर्न कौन सा सब्सटेंस करेगा। हेयर एज यू कैन सी दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बर्निंग। ये कैसे बर्न कर रहा है? यहाँ पे दिए में हमने क्या क्या डाला है? वी हैव यूज्ड ऑयल, ओके, वी हैव यूज्ड अ कॉटन स्ट्रिप एंड वी हैव यूज्ड मैच स्टिक। 3 चीज़ हमने यूज़ किया है जिसके वजह से यहाँ बर्निंग हो रहा है। तो ये सारा जो सब्सटेंसेस है, ये सब क्या है? कंबस्टेबल सब्सटेंसेस है, मतलब कि दैट आर प्रोन टू बर्निंग। अब यहाँ पे एक चीज़ आप बोल सकते हैं दैट कॉटन इज कॉटन प्रोन टू बर्निंग? नो, कॉटन इज़ नॉट प्रोन टू बर्निंग। कॉटन बर्न नहीं करता है, बट द कॉटन वुड बर्न इफ़ वी यूज़ सम एडिशनल कंबस्टेबल सब्सटेंस। अगर हम कोई एडिशनल इसमें कंबस्टेबल सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने ऑयल यूज़ किया, ऑयल हेल्प्स इन बर्निंग, ऑयल मदद करता है। इसीलिए जब इस कॉटन स्ट्रिप ने ऑयल को एब्जॉर्ब किया,
तब ये क्या हो गया, इट बिकेम प्रोन टू बर्निंग, अब ये जल सकता है। इसीलिए हम लोग दिए में तेल डाल के उसमें कॉटन डालते हैं ताकि वो अच्छे से बर्न हो सके। और ये जो सब्सटेंसेस है जो बर्निंग में मदद कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं कंबस्टेबल सब्सटेंसेस। और उसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बर्निंग में मदद करती है, वो क्या है, वो है एयर। ये हमने एक एक्टिविटी हमारे प्रीवियस क्लासेस में भी इस एक्टिविटी को हमने देखा है, दैट हाउ एयर सपोर्ट्स बर्निंग। यहाँ पे तो अभी मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, बट इन लेटर ऑन आई विल शो यू कि किस तरह से अगर कोई भी कैंडल या कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस को हम ढक देते हैं और उसका कांटेक्ट एयर के साथ नहीं रहने देते, देन इट विल ब्लो ऑफ, वो बुझ जाएगा। बिकॉज यू नो दैट द ऑक्सीजन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एयर हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन उसमें बर्न करने में बहुत मदद करता है। सो दीज आर सम ऑफ द सब्सटेंसेस विच help in burning, and these are called combustible substance. Other than the combustible substance, the other term used for it is fuel. Fuel मतलब ईंधन, वो जो जले, ओके, जो जल सकता है, जो कंबस्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं हम फ्यूल। जैसे कि आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, दीज आर ऑल कंबस्टेबल सब्सटेंस, कोल and also wood. But in wood you have to add additional substances so that the burning of the combustion of wood could be efficient. लेकिन लकड़ी को जलाने के लिए आपको कुछ स्पेशल एडिशनल कुछ चीज़ें डालनी पड़ती है। आपको मालूम है वो क्या है? जैसे कभी हम लोग केरोसिन यूज़ कर लेते हैं, कभी हम लोग काउडंग यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करके इसको करते हैं। सो दिस इज़ आवर चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। और फ्लेम जो कि हमारा आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।